हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आज 12/12 पोर्टल है एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे और बहुत ही पावरफुल पोर्टल ओपन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि 12/12 पोर्टल खुलने के बाद आप सबकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या नया होने वाला है और क्या व्हाट्स यूनिवर्स हैज़ इन स्टोर फॉर यू। तो मेरे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 इज़ दिस कॉइन। अगर आपको ये कॉइन रेजोनेट करता है तो आप इस कॉइन को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये आई लव यू मिनी माउस और ये टर्टल। ठीक है, अगर आप जो भी आपसे रेजोनेट होता है आप उसको चूज़ करें। और मैं रीडिंग करूँगी, मैं 2 डेक यूज़ करूँगी फॉर रीडिंग एंड लास्ट में आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस भी पुल करूँगी कि आपके लिए एंजल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए 2 मिनट के लिए या आप 30 सेकेंड्स के लिए आप इस वीडियो को पॉज करिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 3 ऑप्शंस 1 2 3 और चूज़ करिए अपना पाइल। ठीक है, और नहीं तो मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ जब तक आप अपने पाइल को चूज़ करिए। पाइल नंबर 1 कॉइन, पाइल नंबर 2 आई लव यू मिनी माउस, पाइल नंबर 3 टॉर्टस। उसके बाद हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए आप कॉन्सेंट्रेट करिए, प्रे टू द यूनिवर्स एंड चूज योर पाइल। चलिए, आपने शायद चूज़ कर लिया होगा और अगर नहीं किया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं अपने पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, विच इज़ दिस कॉइन। चलिए, तो व्हाट्स कमिंग इन लाइफ फॉर माई पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। कॉन्सेंट्रेट करिए। मैं 2 डेक का यूज़ करूँगी फॉर दिस रीडिंग और अगर मुझे सपोर्टिंग कार्ड्स चाहिए होंगे तो आई विल पुल देम। चलिए, चलिए मैं सपोर्टिंग कार्ड्स भी पुल करूँगी। चलिए लेट्स सी पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग आ गई है, तो चलिए देखते हैं। वाओ, काफ़ी अच्छा टाइम है, ग्रोथ है, अबंडेंस है। थोड़ा सा आप स्ट्रेस भी ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर, ये फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर आप मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, लेकिन अब आपका जो आने वाला समय है, ठीक है, उसमें अब आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे और फिर से एक मोमेंटम आएगी आपकी लाइफ में, एक स्पीड आएगी आपकी लाइफ में और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे विद फुल एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस एंड एग्रेशन। आप आने वाले टाइम में आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, अबंडेंस, फाइनेंशियल, करियर, उन चीज़ों में मुझे दिख रहा है। काफ़ी कंट्रोल रहेगा आपका आपकी चीज़ों पर। जो कंट्रोल अभी तक नहीं था वो आने वाले टाइम में आप काफ़ी चीज़ें अपने कंट्रोल में करेंगे। कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना पर्सन जो अब आपकी लाइफ से चला गया है, या कोई पुराना दोस्त, पुराना मित्र, कोई बहुत पुराना मतलब जिनके साथ आप पहले कभी बचपन में थे, या आपका कोई एक्स हो सकता है कि आपके लाइफ में वापस आए, लेकिन आप शायद अभी रेडी ना हो।
वापस से रीस्टार्ट करने में, या वापस से मतलब अपने एक्स के साथ वापस से रीस्टार्ट करने में, या हो सकता है कोई पुराना पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में आए, या कोई ऑफ़र करे, या आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ़र करे, बट शायद अभी आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हैं और स्ट्रेस नहीं लेना है। आपका फोकस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स पे भी मुझे दिख रहा है। फैमिली में अच्छा टाइम जाएगा आपका, फैमिली वालों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, स्पेशली बड़ी बहन या मदर के तरफ से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन हाँ, मतलब काफ़ी केयरिंग और अच्छे उसमें रहेंगे। मुझे बहुत पॉजिटिव से वाइब्स आ रही हैं। बेशक थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, लेकिन वो भी आप हैंडल कर लोगे और आपको फैमिली वालों का सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी आपको फैमिली वालों की, ठीक है। तो कमिटमेंट के लिए आप मुझे अभी रेडी नहीं दिख रहे हो, ऑल्दो हो सकता है कोई सामने से ऑफ़र आए। पुराने पैटर्न्स को, पुराने हैबिट्स को, पुरानी चीज़ें जो दे आर नो लॉन्गर वर्किंग फॉर यू, उनको लीव छोड़ने का समय आ चुका है और आप डिसीजन भी लेंगे, क्योंकि उन चीज़ों ने आपको बहुत परेशान किया है और आप काफ़ी स्ट्रेस में भी हैं उन चीज़ों को लेकर। अब आप उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, ठीक है, एंड फिर से अपनी मतलब एक काफ़ी अच्छा और एक ग्रोथ वाला टाइम आगे आपका आने वाला है। एक चीज़ और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है या है ऑलरेडी, और अपने इस इंट्यूशन की सुनिएगा और अपने इंट्यूशन से काम लीजिएगा। आपका जो इंट्यूशन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो काफ़ी एक्टिव रहेगा। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कोई लव इंटरेस्ट ऑफर, या कोई अच्छी दोस्ती, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना मित्र आपकी लाइफ में आ सकता है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए बनी है। तो कुछ सिनारियोज किसी लोगों के साथ मैच करेगी, किसी लोगों के साथ नहीं करेगी, तो वो आप जाने दीजिएगा, नहीं तो आप दूसरा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी आने वाला टाइम आपका, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी फाइनेंशियली एंड इमोशनली दोनों तरीके से। थोड़ा सा जो स्ट्रेस है ना, आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा, बट हाँ, एकदम से ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके आप कोई एग्रेसिव स्टेप मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होकर, इमोशनली एकदम परेशान होकर ओवर थिंकिंग करके आप एकदम एग्रेशन में आ जाएंगे, वो चीज़ मत करिएगा। जो भी डिसीजन लीजिएगा, जो भी एक्शन लीजिएगा, जो भी स्टेप लीजिएगा, प्लीज़ सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। एग्रेशन में नहीं आना है, बिल्कुल भी एग्रेशन में नहीं आना है आपको, और बहुत ही सोच समझ के आपको करना है। और अपने एक्सपेंसेस पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बेशक अच्छा टाइम है, लेकिन हाँ, एक्सपेंसेस पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवर स्पेंड नहीं करना है, और ना बहुत ज़्यादा कंजूसी भी करना है। मतलब हाँ, स्पेंड करिए, लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा ओवर स्पेंड मत करिएगा। ट्रैवलिंग के चांसेस हैं आपके, अगर किसी का कोई प्लान बन रहा है ट्रैवलिंग का, तो ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं आप लोगों के, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोगों का जो आने वाला टाइम है वो अच्छा रहेगा। मैं 1-2 कार्ड्स और पुल कर लेती हूँ आपके लिए, देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या क्या मैसेज देने चाहते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस भी पुल करूँगी। पाइल नंबर 1, देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देखो, ओवरऑल आपका समय अच्छा है। किसी चीज़ को लेकर आप मुझे स्ट्रेस्ड आउट दिख रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल हो सकता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप गो विद द फ्लो। मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा आप बर्डन लो अपने ऊपर, क्योंकि अभी आप मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डनिंग सिचुएशन में अपने आप को डाल दिया है। फ़िलहाल आपको गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन फॉलो करनी चाहिए, और
मैरिड लाइफ में अगर जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं या किसी सीरियस टाइप के रिलेशनशिप में हैं जो एज गुड एज मैरिज हो, मतलब जो मैरिज जैसा ही सेटअप हो, बट दे आर नॉट मैरिड बट दे आर इन अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप, उसमें मुझे छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं, लेकिन एंड में वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे और वो भी अच्छे हो जाएंगे। मैरिड कपल अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा एंड बेबी प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया होगा। एंड जो लोग ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं, मतलब उनका भी सब कुछ ठीक रहेगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और जिनकी मैरिज नहीं हुई है और जो रिलेशनशिप में है या जो मैरिज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनके चांसेस, उनका विंडो ओपन है मैरिज का। तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऑफ़र आए, किसी पुराने पर्सन, किसी फैमिली के मेंबर से ऑफ़र आए या किसी पुराने जानकार से आपके पास कोई मैरिज प्रपोजल आए। बट आपको यही है कि थोड़ा सा उसको इन्वेस्टिगेट करके सोच समझ के ही आपको ध्यान देकर ही एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम जंप कर जाओ। अनप्रेडिक्टेबल डिसीजंस नहीं लेना है, पूरे इन्वेस्टिगेशंस करना है किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। मतलब वो वाला आपको अपनी आदत ख़त्म करनी पड़ेगी कि बस मतलब कि पल में कोई भी डिसीजन ले लिया जल्दबाजी में, वो नहीं करना है, सोच समझ के करना है। एग्रेशन नहीं दिखाना है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है आप लोगों का, तो एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है। बाकी आपका समय अच्छा है, थोड़ा सा बर्डन और स्ट्रेस को कम करिएगा। है थोड़ा दिख रहा है, ये आने वाले टाइम में थोड़ा सा बढ़ेगा आपका स्ट्रेस और बर्डन, लेकिन आप उसको एंड में हैंडल कर लेंगे एंड एंड रिजल्ट विल बी वेरी पॉजिटिव। देयर इज़ नथिंग यू कैन नॉट हैंडल। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली आप बहुत चार्ज्ड अप रहेंगे, बट ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम, मोर ऑन पॉजिटिव साइड। आपका जो आने वाला समय है वो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा रहेगा। थोड़े बहुत स्ट्रेस है वो भी आप हैंडल कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ये सब मुझे दिख रहा था। चलिए एक दो कार्ड्स और पुल करके देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है 2-4 मैसेजेस और आ जाएं यूनिवर्स के। फर्स्ट पाइल वालों के लिए और क्या है यूनिवर्स मैसेज। आपका एक ड्रॉप हुआ है कार्ड, एक सेकेंड। ये कार्ड आपका फॉल आउट कार्ड है। देखिए कितना अच्छा समय है आपका, वाह। कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं आपके, तो कार्ड्स आपके रिपीट हुए हैं। काफ़ी अच्छा समय है आपका, मतलब बहुत पॉजिटिव समय रहेगा, ठीक है। फैमिली के साथ अच्छा समय रहेगा, आपकी ग्रोथ है, अबंडेंस है। अगर आप हाउसवाइफ हैं या मतलब कोई मतलब जो फीमेल सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनका भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल समय रहेगा। आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को हैंडल करेंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। यू आर वेरी प्रिटी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू विल ग्रो इवन मोर ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी लग्जूरियस लाइफस्टाइल है आने वाले टाइम में आपके लिए। मतलब एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल रहेगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल रहेगी। और बेबीज़ ऑन द कार्ड्स, तो हो सकता है कि आपके बेबीज़ होने के भी चांसेस हों जो लोग ट्राई कर रहे हैं। मैरिज इज़ ऑन द कार्ड, तो जो लोग मैरिज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं डेफिनेटली हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो छोटे मोटी चीज़ें हैं, लेकिन मोर ऑन द पॉजिटिव साइड, मतलब पॉजिटिव अच्छा ही रहेगा, मोर अच्छा रहेगा। छोटी मोटी चीज़ें आएंगी वो भी आप लोग अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही है इस फाइल की रीडिंग करके, इतना अच्छा समय है, टचवुड। बस जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट। चलिए मैं अब आप लोगों के लिए इस डेक से एंजल कार्ड्स से भी मैसेजेस निकालती हूँ। पाइल नंबर 1, एंजल क्या मैसेजेस देते हैं आपको। डोंट स्टॉप, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। गाइडेंस लीजिए इन अपने नियर एंड डियर वन से, वेल विशर्स से, एंड डोंट स्टॉप, कंटिन्यू द गुड वर्क यू आर डूइंग। कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए मैंने आपको बोला था कि आप हेल्प लीजिए, जिससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। और
sorry. Okay. Okay, so don't stop, communicate clearly, and a year from now. तो जो आप कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, उस पर आप रुकिए मत, उस पर और मेहनत करिए, ठीक है। यू आर इन द राइट डायरेक्शन। कम्युनिकेट क्लियरली मतलब कि अब आप अपने मन में कोई बात मत रखिए। जो भी दुविधा है, आपका आया था ना कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो भी दुविधा, जो भी स्ट्रेस है ना, प्लीज़ उसको कम्युनिकेट करिए, क्योंकि उसका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। आपको आपकी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, किसी पुराने फ्रेंड से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, किसी पुराने जानकार से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, और जो भी आप एम कर रहे हैं आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। एंड टाइमलाइन है ईयर फ्रॉम नाउ। तो ईयर फ्रॉम नाउ में आपको मतलब विद इन अ ईयर मिल जानी चाहिए आपको सक्सेस। ओके, तो ये था पाइल नंबर 1 आपके लिए, आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे और आपका 12 पोर्टल बहुत सक्सेसफुल जाए, आप अच्छे से रहें, खूब सक्सेस मिले, एंड आने वाला साल भी आपका बहुत अच्छा जाए। बाकी मैं और भी रीडिंग्स लेकर आऊँगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू पाइल नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अपने पाइल नंबर 2 की तरफ, जो है हमारा ये आई लव यू मिनी। आई होप आपको दिख रहा हो। चलिए, सो पाइल नंबर 2, लेट्स कनेक्ट विद यूनिवर्स और देखते हैं कि व्हाट यूनिवर्स हैज़ इन स्टोर फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पाइल नंबर 2, चलिए मैं दूसरे डेक से भी निकालती हूँ कार्ड्स, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Okay. Okay, pile number 2. So pile number 2, मुझे इश्यूज दिख रहे हैं काफ़ी, मुझे नेगेटिव फेज ऑफ या माइंड सेट में आप दिख रहे हैं, और ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं लग रही है मुझे। काफ़ी बहुत ज़्यादा आप एग्रेशन या गुस्से, एंगर, दुखी वाले सेटअप में हैं। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। आप ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आर इन अ वेरी टॉक्सिक लव रिलेशनशिप, और अब समय आ गया है ये 12 पोर्टल के बाद, अब आपका ये टाइम आ गया है कि अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत टॉक्सिसिटी दिख रही है आपके लाइफ में, एंड यू डोंट डिजर्व दिस, यू डिजर्व मच बेटर, ठीक है। इतने टॉक्सिसिटी को एम्ब्रेस नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा आप टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं, और उसकी वजह से आपके अंदर भी उतनी ही टॉक्सिसिटी आ चुकी है। तो फैमिली की हेल्प, अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं तो फैमिली को इन्वॉल्व करिए। वैसे मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि फैमिली से भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ से भी थोड़ा आपको निराशा ही मिलेगी। तो पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है किसी के, क्योंकि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या कुछ पॉजिटिव आपको नहीं मिलने वाला है। आप जिस भी रिलेशनशिप में, जिस भी सिचुएशन के पीछे भाग रहे हैं, वो बहुत नेगेटिव एंड टॉक्सिक हो चुकी है, ठीक है।
चीज़ें छिपी हुई हैं। आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं या मैरिज वाले सेटअप में हैं, बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं आपसे, पूरा सच आपको बताया नहीं जा रहा है, टॉक्सिसिटी है, इमोशनल दूरियां आ चुकी हैं, और कोई ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही है इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 मोस्टली उन लोगों ने सिलेक्ट किया है जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या जो अपने लव रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, लव लाइफ के बारे में। तो देखो, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर आप नहीं हैं किसी रिलेशनशिप में तो अभी आप मत आइएगा, एंटर मत करिएगा किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कोई क्रश है आपका, तो ये जान लीजिए कि वो क्रश आपके लिए सही नहीं है, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, बहुत कनिंगनेस, बहुत क्लेवरनेस, रिवेंजफुल, एग्रेशन, डोमिनेशन मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में, एंड कोई पीस, शांति, प्यार, सेल्फलेस लव, वो सब चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। पीछे पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखिए। सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। आपको मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको, एक भी पॉजिटिव कार्ड मुझे खास पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं। तो यूनिवर्स का क्लियर कट मैसेज है कि आपको यू नीड टू मूव ऑन, कुछ नए डायरेक्शन में अपने लाइफ को लेकर जाइए। बहुत टर्मोइल और बहुत सहा है आपने, अब और नहीं सहना है आपको। ठीक है, अब आपका टाइम आ गया कि अब आप इस झंझट वाली सिचुएशन से ना मूव ऑन करिए। ओके, और पीछे इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़िए, साथ में लेकर मत जाइएगा। ये ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं या किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में फंस गए हैं, जिसमें ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज़ वेरी पेनफुल रिलेशनशिप है। तो शायद आपको पता ही होगा, या बहुत लोगों को पता ही है कि ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि आप लोग मिलते तो ज़रूर है, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अट्रैक्शन रहता है, लेकिन आप लोग कभी खुश नहीं रह पाते एक दूसरे के साथ, या वो मेल नहीं हो पाता है। ठीक है, वही सिचुएशन मुझे लग रही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो या कोई कार्मिक डेट पूरा कर रहे हो एक दूसरे के साथ। कुछ कार्मिक रह गया होगा अधूरा, वही पूरा करने इस जन्म में आए हो दो लोग। अगर आप लोग ये लव रिलेशनशिप वालों के लिए है। यहाँ पे फाइनेंशियली मनी रिलेटेड मुझे लग रहा है कि आप लोगों का करियर या पढ़ाई या जो भी स्टूडेंट हैं या जॉब में हैं, फोकस अभी उधर है ही नहीं, क्योंकि अभी आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, कॉर्ड कटिंग करिए आप लोग। ठीक है, धीरे धीरे मूव ऑन करिए और कॉर्ड कटिंग करिए, मेडिटेशन करिए आप लोग, और हो सके तो पर्सनल रीडिंग लीजिए। ओके, उसमें और ज़्यादा मैं आपको इन डेप्थ बता पाऊँगी कि क्या सिचुएशन है और क्या करना चाहिए और क्या सोल्यूशन है इसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन ना दिखाना है और ना किसी का सहना है। अगर सामने वाला पर्सन बहुत एग्रेशन दिखा रहा है तो आप मूव ऑन करिए। ठीक है, पीछे पीछे नहीं भागना है, और अगर आप एग्रेशन दिखा रहे हैं तो आपको भी थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी टॉक्सिसिटी से किसी का भला नहीं होगा। और ये रिलेशनशिप में मुझे ना कोई आगे फ्यूचर दिख रहा है, ना ग्रोथ दिख रही है, ना मुझे मेंटल पीस आता हुआ दिख रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज में भी मुझे बहुत इश्यूज दिख रहे हैं। फैमिली के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, इंटरफेरेंस दिख रहा है, फैमिली की भी टॉक्सिसिटी है यहाँ पर। मैंने 2 डेक से कार्ड्स निकाले आपके लिए, और दोनों से ही देखो बैलेंस आप बना रहे हो, लेकिन बनेगा नहीं। चीज़ें अप एंड डाउन ही रहेंगी, कभी ठीक ठाक चल जाएगा, कभी बहुत ख़राब रहेगा। आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अभी आपका फोकस जिस पर्सन की तरफ है ना, या फैमिली में जिस पर्सन की तरफ या अपने लवर की तरफ है, तो उस चीज़ से अब आपको मूव ऑन करना है और अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, आप अगर जॉब में हैं, जॉब के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो जॉब में आपका ठीक रहेगा,
थोड़ा आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। हो सकता है मैनेजर के साथ छोटे मोटे खिटपिट हो, लेकिन वो चीज़ें भी आप हैंडल कर लोगे एंड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको अपनी जॉब में या एजुकेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू प्रूव इट। फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको डेडिकेशन, प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकली होकर काम करना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी और मेहनत दिखाना पड़ेगा। उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। इट्स टाइम फॉर हार्ड वर्क। फ्री में फेवर्स नहीं मिलेंगे जॉब में भी, ठीक है। बाकी लाइफ में मुझे अप्स एंड डाउन्स ही दिख रहे हैं। कभी कभी ठीक चल जाएगा, कभी एकदम आप स्ट्रेस में आ जाओगे और उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। गुस्सा, एंगर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। वो चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत लड़ता झगड़ता है, उससे मूव ऑन करिए या अपने लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दीजिए। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आपको भी शांत करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, प्रेयर्स करिए, ठीक है। प्रेयर्स में बहुत हेल्प मिलती है। प्रेयर्स करने से बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। चलिए, मैं एक फ्रेश सेट ऑफ कार्ड्स आपके लिए निकालती हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है। दुखी रहने से नहीं होगा, हर समय सबमिसिव रहने से नहीं होगा। अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। जब जो सिचुएशन इट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू, जिससे कोई फ़ायदा या कुछ पीस, शांति नहीं मिल रही, उस सिचुएशन से मूव ऑन करना ही अच्छा होता है। टाइम फॉर चेंज, देखिए कार्ड्स रिपीट हो गया। कार्ड्स आपके एक दो रिपीट हो रहे हैं। देखो, बहुत ख़राब सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, आई कैन क्लियरली सी, मैं देख सकती हूँ। लेकिन अब टाइम आ गया, ये 12-12 पोर्टल के बाद अब आप हिम्मत करेंगे एंड अब आप मूव ऑन करेंगे और अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, अब आप उससे बाहर निकलने का समय आ चुका है एंड आने वाला समय आपकी हेल्प करेगा और आपको फेवर करेगा। लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अब आप उसी में घुसे हुए हैं और आप चाह ही नहीं रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलना, तो यूनिवर्स भी नहीं कुछ कर पाएगा। एफ़र्ट्स आपको ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एफ़र्ट्स लगा दिया तो आपका आने वाला समय बहुत अच्छा और पीसफुल हो जाएगा, ठीक है। आने वाले समय में अगर आपने एफ़र्ट्स लगाया तो फेवर करेगी डेस्टिनी आपको और आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि आपका घर वर या प्लेस बदल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए या जॉब में कुछ चेंजेस आ जाए, या आप जो फैमिली टाइप के सेटअप में हैं उससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और उसमें भी आपको धीरे धीरे सक्सेस मिल जाएगी एंड पीस मिलेगा। तो इट्स टाइम टू चेंज योर माइंडसेट एंड टेक एक्शंस, ठीक है। एक्शन लेने का समय आ चुका है। अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए एक्शंस लीजिए, तभी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और अगर आपने ले लिया तो बहुत फेवरेबल टाइम आने वाला है आपका, ठीक है। तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, मेडिटेशन करते रहना है, प्रेयर्स करिए, ओके। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। बहुत नेगेटिविटी आपने झेल लिया, बहुत एक्सट्रीम पेन में है, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन में है जिसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम पेन में है आप। अब उससे बाहर निकलने का समय आ गया है आपका। अब मैं आपके लिए एंजल मैसेजेस निकाल रही हूँ, फाइल नंबर 2। देखिए आपके लिए भी एंजल मैसेज क्या आया है, लेट गो, ठीक है। अगर आप लेट गो करेंगे तो हैप्पीनेस इज देयर, सक्सेस इज देयर ऑन द कार्ड्स एंड हेल्पफुल पीपल। लेट गो करने का समय आ चुका है। ये 12-12 पोर्टल आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप लेट गो करते हो ना और अपने टॉक्सिक सिचुएशन से और किसी टॉक्सिक पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश करते हो ना, लेट गो कर दिया आपने, तो अबंडेंस मिलेगी आपको, सक्सेस, ग्रोथ, सब कुछ मिलेगा जो आप चाह रहे हो, जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन से गुजर चुके हो, अब आप छोड़ दो उस सिचुएशन को, मूव ऑन कर जाओ, उसमें कुछ नहीं बचा है।
ठीक है, अब उस सिचुएशन में कुछ नहीं बचा है, उसमें कोई ग्रोथ, कोई हैप्पीनेस, कोई पीस, कुछ नहीं है। मूव ऑन करना ही राइट डिसीजन होगा। हेल्प लीजिए, जिनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, अगर आप हेल्प ले सकते हैं। नहीं, और अगर आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते हैं तो भगवान से लीजिए, एंजल्स से लीजिए, बट आप हेल्प लीजिए। मेडिटेट करिए, आप स्पिरिचुअल हीलर्स के पास जाइए। मैं भी हीलिंग करती हूँ, अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप हीलिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो फॉर हीलिंग ऑल्सो, हीलिंग विल हेल्प यू अ लॉट। थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है हीलिंग का, लेकिन वो हेल्प करता है, डेफिनेटली करता है। चलिए, तो ये थी ग्रुप 2 आपके लिए। आई होप कुछ हेल्प मिलेगी आपको इन रीडिंग से, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी आपकी सिचुएशन से, और आप डिसीजन लेने के काबिल बनोगे। क्लैरिटी मिल जाए तो बस ये रीडिंग सफल हो जाएगी, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू पाइल 2 फॉर स्टेइंग विद मी एंड हियरिंग द रीडिंग। और भगवान करे कि आपको बहुत सक्सेस मिले आने वाले टाइम में, और पीस मिले आपको। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 3 की रीडिंग। ओके, सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने टॉर्टस सिलेक्ट किया है, अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलिए, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं। कॉन्सेंट्रेट करिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए, और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, चलिए दूसरा पाइल भी मैं ले लेती हूँ कार्ड्स। रिपीट हो गया। चलिए, ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये भी उन लोगों ने सिलेक्ट किया है, मोस्टली उन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किया है जो एक लव रिलेशनशिप में है। लव रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यूज चल रहा है, टॉक्सिसिटी दिख रही है मुझे, लड़ाई झगड़े, सच छिपाना, मैनिपुलेट करना, वो सब चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ठीक है, काफ़ी जजमेंटल हैं आपके पर्सन। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या आप भी हो सकते हैं, काफ़ी जजमेंटल हैं। बहुत ज़्यादा एंगर और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपने अपने माइंड में भर रखा है, ओवर थिंकिंग कर रखी है, छोटी छोटी चीज़ों का ना इशू बना दिया है नहीं उतना बड़ा इशू जितना आपने बना दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आपको अपने पार्टनर पर अंधा विश्वास नहीं करना है। ठीक है, वो जो भी बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सच हो, वो चीज़ें छिपा भी मतलब हो सकता है कि वो आपसे आधी चीज़ें छिपा रहे हों, आधी चीज़ें बता रहे हों, या मैनिपुलेट कर रहे हों। चीज़ें बहुत ज़्यादा हिडन मुझे दिख रही हैं। ओके, तो आपको मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, अभी मुझे नहीं दिख रही है वो मुझे थोड़े शेक की दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर अब बस एक वो मतलब रिलेशनशिप में एक वो फेज़ आ जाता है ना कि अब चल रहा है, जब तक चल रहा है वही सिचुएशन है। इमोशनल दूरियां आ गई हैं। ऑल्दो आप लोगों के बीच में एक सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, ये डिवाइन रिलेशनशिप
डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन वाला रिलेशनशिप है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि किन्हीं कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ चुके हैं और थोड़ा इमोशनल आप लोग शायद एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो रहे हैं एंड चीज़ें छिपा रहे हैं, या पूरे तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ जब भी आप कम्युनिकेशन करते होगे तो वो बहुत रूड या थोड़ा सा नेगेटिव उसमें चला जाता होगा, या कुछ बुरा बुरा बोल देते होगे आप लोग एक दूसरे को, और जिसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनल दूरियां आ गई हैं। ठीक है, लेकिन आगे उन चीज़ों को ठीक करना है। गिव अप मत करिएगा, क्योंकि अभी मुझे इस रिलेशनशिप में थोड़ा फ्यूचर दिख रहा है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप गिव अप कर दीजिए या मूव ऑन करिए, क्योंकि अभी इस रिलेशनशिप में थोड़ा स्कोप है, चांसेस हैं कि इसको सुधारा जा सकता है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और पूरी तरीके से ओपन अप होइए और उनसे भी पूछिए कि क्या चल रहा है, मतलब नॉट कि मतलब उनसे भी सारा सच पूछिए और अपना भी सारा सच बताइए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो कम्युनिकेशन क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो इमोशनल दूरियाँ आ गई हैं उनको धीरे धीरे आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है अभी, इस रिलेशनशिप में अभी ख़त्म करने की मतलब वो सिचुएशन नहीं आ गया है कि आप मूव ऑन ही कर जाओ, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी जो जजमेंटल हैं या पुरानी चीज़ों को जो पकड़ रखा है ना, आप उनको लेट गो करिए। ओके, और क्लियर कम्युनिकेशन करिए, स्टेबिलिटी आएगी उससे आपके लाइफ में। बस ये है कि थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए कि आपको थोड़ा इस रिलेशनशिप में ना केयरफुल रहना है। छोटी छोटी बात पे शक मत करिए, लेकिन हाँ मतलब ये है कि एकदम ब्लाइंडली फेथ भी मत रखिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में हो एंड मैरिज के बारे में भी सोच रहे हो, तो ठीक है, मतलब मैरिज के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यही है कि पहले पूरा सच एक जानकर और एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से ओपन अप होकर उसके बाद करिएगा मैरिज के लिए। और अगर जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, जो आना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास भी कोई ऑफर आए, कोई इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हो, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी एकदम से जंप मत करिएगा। ठीक है, आराम से चलिएगा, डिसीजन आराम से लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। जो लोग चाह रहे हैं कि अब आप उनके लव लाइफ में कोई आए, मतलब उनके लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट आए, डोंट बी सो डेस्परेट, क्योंकि हो सकता है कि आप एक गलत और टॉक्सिक पर्सन अट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो पर्सन है वो थोड़ा टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जंप मत करिएगा एकदम से किसी भी रिलेशनशिप में, सोच समझ के सारा सच जानकर ही करिएगा। यहाँ पर एक सिनारियो और बन रहा है जो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हाँ ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए है। आप जो लोग मतलब ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, या कोई आपका क्रश है जिसके साथ आप आगे अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लाइफ में आपके अलावा भी और लोग हैं। ऑल्दो कोई मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, होने के चांसेस हैं, और उनके उन ऑप्शंस से भी बातचीत हो रही है। आपसे भी होगी बातचीत और उनसे भी होगी, तो यही सब चीज़ें वो छिपाएंगे आपसे, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर भी ये चांस बन सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो हो सकता है कि उनकी किसी और से बातचीत हो रही हो, मतलब एज अ फ्रेंड, या मतलब एज अ कह सकते हो कि थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा हो, या मतलब एक ऑप्शन की तरह, या क्लोज फ्रेंडशिप हो गई हो और वो चीज़ आपको नहीं बताई हो उन्होंने। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। गड़े मुर्दे मत उखाड़िएगा, ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर मत बैठिएगा, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन येस, क्लैरिटी ज़रूरी है। जहाँ आपको लगे कि नहीं इस टॉपिक पे मुझे क्लैरिटी चाहिए, या इसमें क्या है क्या नहीं है, वो आप पूछिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव, अपने माइंड को नेगेटिव मत करिएगा।
यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन और प्रेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ी हिडन है, यहाँ पे थोड़ी कंट्रोल्ड है, थोड़ा पॉलिश्ड है। ओके, पाइल नंबर 2 वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल्ड है और यहाँ पर अभी भी मुझे स्कोप दिख रहा है। ओके, स्कोप दिख रहा है मुझे। ओके, सो चलिए मैं और कार्ड्स पुल करती हूँ, देखते हैं क्या मैसेजेस और यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको। देखो, मैंने यही बोला था कि अपने कम्युनिकेशन बनाइए, लेकिन कम्युनिकेशन कोशिश करिए कि वो लड़ाई झगड़े में ना कन्वर्ट हो। ठीक है, सारा सच पता करिएगा, एकदम से जजमेंट पे मत आइएगा, जजमेंटल मत होइएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा ग्रोथ स्लो दिख रही है, लेकिन मतलब हो रही है। ओके, थोड़ा जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसमें आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों एस्पेक्ट्स को देखकर चलना है, समझकर चलना है। ठीक है, बाकी अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से, क्योंकि लोग आपको, हो सकता है कि आप जिनसे आपको उम्मीद नहीं है कि वो आपको धोखा देंगे, वही आपको धोखा देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और आपको शायद पता भी चल जाएगा, पता चल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो थोड़ा आप केयरफुल रहिएगा। अगर आप केयरफुल रहेंगे, इन चीज़ों का पता करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में चेक कर रहे हैं या अपने लाइफ में ओवरऑल चेक कर रहे हैं, तो भी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो नेगेटिविटी है, उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब ठीक रहेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा आपको अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। ठीक है, सो पाइल नंबर 3, अभी आप मत जाइए कहीं पर, क्योंकि अभी एंजल मैसेजेस बचे हैं आपके लिए। लेट्स सी एंजल पाइल 3 को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये 12 पोर्टल आपके लिए भी काम आएगा। आप भी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करिए ताकि क्लैरिटी मिले आपको। कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेट करिए। रिमेन पॉजिटिव विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना टॉक्सिसिटी कंट्रोल में रहेगी। टॉक्सिक नहीं बनना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है। कम्युनिकेशन भी मैंने आपको बोला ही था कि कम्युनिकेट जब भी करिए अच्छे से करिए, लड़ाई झगड़े से नहीं करना है। पॉजिटिव रहिए तो पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। रिलेशनशिप भी आप देखिएगा धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। जिस भी आप टॉक्सिक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो जॉब में हो या लव लाइफ में हो, पॉजिटिव रहिए एंड देखिएगा कि धीरे धीरे सिचुएशन कुछ हफ्तों में आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ये नहीं कह रही हूँ कि आप लेट गो करके मूव ऑन करिए। अगर आप कर सकते हैं तो इट्स फाइन, अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपका डिसीजन होगा, लेकिन आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा। एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करिए। चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे ही वर्क करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करिए। कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड नए सिरे से आप चीज़ों को देखिए और उसको स्टार्ट करिए और उसमें एक्शंस लीजिए। एक न्यू डायरेक्शन दीजिए अपने लाइफ को विथ पॉजिटिव माइंडसेट।
ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। फिर आने वाले कुछ हफ्ते में चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगी आपकी। तो ये मैंने तीनों पाइल्स की रीडिंग कर दी है। आई होप आपसे रेजोनेट हो आप सबसे, और अगर नहीं हो रही है आप दूसरा पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे से पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है पर्सनल रीडिंग, और उसमें आपको इन डेप्थ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आपको हीलिंग चाहिए तो मैं हीलिंग भी करती हूँ। तो हीलिंग का देखो, हीलिंग का ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट रिजल्ट आता है, थोड़ा टाइम लगता है, हफ्ते 10 दिन में, लेकिन आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक यू करती हूँ, जो लोग भी जिन्होंने इस वीडियो को देखा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू।